हाँ जी बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय द आईएसडी। आईएसडी यहाँ पे क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए एक्चुअल में है क्या ये चीज़ें। देखो, एक कंपनी है, एक हेड ऑफिस है। ठीक है, एक हेड ऑफिस है, उसके आगे 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक मान लीजिए पुणे में है, एक मुंबई है। ठीक है, एक मान लीजिए इनकी औरंगाबाद में है। तो एक कंपनी के एक हेड ऑफिस और साथ में उनकी 3 ब्रांचेस हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, अब ये जो ब्रांचेस हैं इनकी, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ब्रांचेस है, ये तो देती हैं आगे, सप्लाई करती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सबसे जो भी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सप्लाई। सप्लाई, ये सप्लायर एक्चुअल में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है मिला के तीनों। अब जो हेड ऑफिस है, ये कुछ सप्लाई नहीं करता। हेड ऑफिस इज सप्लाइंग नथिंग, नो गुड्स नो सर्विसेज। ठीक है, ये तो बस रिकॉर्ड मेंटेन करता है मान लीजिए। ठीक है, जो कंपनी की बुक्स हैं वो यहीं पड़ी हैं हेड ऑफिस में, ऑडिटर यहीं आते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट यहीं आते हैं, अकाउंटेंट अपने चार्जेस लेते हैं, जीएसटी लगाते हैं, ऑडिटर अपना ऑडिट करते हैं यहाँ, अपना पैसे लेते हैं, जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं, जमा करवाते हैं सरकार को, टेलीफोन का बिल आता है। ठीक है, तो यानी ये सिर्फ क्या है? सर्विसेज ले रहा है, दे कुछ नहीं रहा। ठीक है, पर जो सर्विसेज ले रहा है वो आगे किसके लिए दे रहा है? ठीक है, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, पुणे वाले, मुंबई वाले, औरंगाबाद वाले, जो इनके ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक सर्विस ले रहा है पर दे नहीं रहा। ठीक है, तो इसके पास इनपुट सर्विस तो है, इनपुट सर्विस तो आ रही है, बट आउटपुट सर्विस नहीं है। कोई भी आउटपुट सर्विस नहीं है। ठीक है, कोई भी आउटपुट सर्विस नहीं है इसके पास, केवल क्या है? इनपुट सर्विस। ठीक है, तो अब देखिए यूजुअली होता क्या है, इनपुट सर्विस पे हमारा क्या लगता है? जीएसटी। ठीक है, तो उसका हम क्या क्लेम करते हैं? आईटीसी। आईटीसी कहाँ से क्लेम करते हैं? आउटपुट टैक्स में से माइनस करके। अब आउटपुट तो कुछ है नहीं इसका, तो यहाँ पे केवल क्या है? आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो है, ठीक है, बट आउटपुट टैक्स ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में सर्विस ले किसके लिए रहा है? ठीक है, अपनी जो ब्रांचेस हैं उसके लिए, अपनी जो ब्रांचेस है उसके लिए। अब मान लो इसने सर्विस, 3 तरह की सर्विस ली हैं, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3। ठीक है, 3 तरह की सर्विस ली हैं। अब जो पहली सर्विस थी वो तो स्पेसिफिकली किसके लिए ली गई है? पुणे के लिए। ठीक है, मान लो ये सभी सर्विसेज कितने की हैं? 10,000 की हैं, 10,000, 20,000 ऐसे मान लीजिए, और 10,000 ऐसे मान लीजिए। अब सर्विस 1 केवल किसके लिए ली गई है? ठीक है, पुणे के लिए। तो ये क्या करेगा? ये सर्विस जो भी ये आईटीसी है, इस पुणे वाली सर्विस पे जो जो लिया गया सर्विस, इसके ऊपर जो जीएसटी लगा है, मान लीजिए वो जीएसटी है, ये मान लो 10,000 का, तो जीएसटी किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? पुणे वाली ब्रांच को। पुणे वाली ब्रांच आईटीसी क्लेम कर लेगी इसका पूरा का पूरा 10,000 का, क्योंकि ये जो इनपुट था लिया किसके लिए गया था? ये इनपुट सर्विस ली किसके लिए गई थी? पुणे ब्रांच के लिए। ठीक है, ये सारा क्या है? इसका जो आईटीसी है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पुणे ब्रांच को। अब मान लीजिए 20,000 है, 20,000 है। ठीक है, ये केवल क्या था? इनपुट जो लिया गया था, ठीक है, ये तो केवल 2 ब्रांचेस के लिए था। ठीक है, मुंबई प्लस औरंगाबाद। ठीक है, मुंबई प्लस औरंगाबाद के लिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे फिर? इन दोनों को, जो इनकी सेल्स की रेशो होगी, टर्नओवर की रेशो होगी, उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लो दोनों की सेल्स की रेशो क्या है? बराबर ही है, सेम, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी 20,000 है, तो 10,000 का इनपुट इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट इसको हो जाएगा। अब मान लीजिए, ठीक है, अब 10,000 जो है ये तीनों ब्रांचेस के लिए लिया गया था सर्विस। ठीक है, ये पुणे, मुंबई, औरंगाबाद तीनों ब्रांचेस के लिए सर्विस ली गई थी। अब मान लीजिए इनकी जो सेल्स की रेशो है वो निकल के आती है 2:1:1। ठीक है, 2:1:1 ऐसे रेशो निकल के आ रही है। ठीक है, तो उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल है, एक हेड ऑफिस है। ठीक है, वो इनपुट सर्विस ले रहा है बट आउटपुट सर्विस कुछ नहीं दे रहा, उसकी आउटपुट सप्लाई कुछ भी नहीं है, आउटपुट सप्लाई कुछ भी नहीं है, केवल क्या है? इनपुट है उसका, इनपुट सर्विसेज है, उसके ऊपर जीएसटी है। अब जीएसटी खुद तो क्लेम कर नहीं सकता क्योंकि इसकी आउटपुट सर्विस कुछ नहीं है। तो ये क्या करता है? जो जीएसटी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन ब्रांचेस में, जिन ब्रांचेस के लिए ये जो इनपुट लिया गया है। ठीक है, समझ गए? तो जिन ब्रांचेस के लिए इनपुट लिया गया उन ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? ठीक है,
अब करना कैसे, अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए लिया गया है, ठीक है, तो स्पेसिफिक ब्रांच को वो एलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आईटीसी। अगर ये कॉमन है, सब में कॉमन है, ठीक है, तो इनकी जो टर्नओवर रेशो होगी, ठीक है, तीनों की अपने अपनी टर्नओवर है, ब्रांचेस की सब आउटपुट सप्लाई है, इनकी आउटपुट सप्लाई है, तो उनकी जो टर्नओवर रेशो है उसमें डिवाइड कर देंगे। इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है यहाँ पे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो इनपुट ले रहा है, इनपुट सर्विस ले रहा है, और उसके ऊपर जो जीएसटी है, जो आईटीसी है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग्स इट्स ब्रांचेस वगैरह, जो यूनिट्स हैं उसमें, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो जैसे समझाया मैंने, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको मैं हेड ऑफिस बोल रहा हूँ मैं, वो अपना जो इनपुट सर्विस है उसके ऊपर जो जीएसटी या आईटीसी है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग्स इट्स यूनिट्स या ब्रांचेस, ठीक है। उसको पढ़ लो जो मैंने बोला है, ठीक है, इसको लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है आपके, ये कब आया है, ठीक है, जून 18 में 5 मार्क्स का। कॉमन सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हेड ऑफिस, तो मैंने बताया जैसे ऑडिट की सर्विसेज हैं, बुक कीपिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, मोबाइल बिल है, टेलीफोन बिल है, वहाँ पे द हेड ऑफिस वुड बी प्रोक्योरिंग सर्टन सर्विसेज विच वुड बी फॉर कॉमन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो हेड ऑफिस ठीक है सर्विसेज ले रहा है, और सर्विसेज को लिया किसके लिए जा रहा है, सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन यूज हो रहा है इसका, ठीक है। द बिल्स फॉर सच एक्सपेंसेस वुड बी रेज्ड ऑन द हेड ऑफिस, तो जो ऑडिटर हैं या टेलीफोन के बिल्स हैं या कुछ है, ठीक है, वो सारे हेड ऑफिस के नाम पे आ रहे हैं, ठीक है। बट द हेड ऑफिस इटसेल्फ वुड नॉट बी प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सप्लाई, और ये कोई आउटपुट सप्लाई दे नहीं रहा, एज टू यूटिलाइज द क्रेडिट विच गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सच इनपुट सर्विसेज, तो आउटपुट सर्विस दे नहीं रहा कोई, जिस कारण से ये जो इनपुट सर्विसेज ले रहा है उस पर जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है। अब पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, जो आईटीसी है इसको क्या है, अमंग्स जो वेरियस ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, उनमें क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म enable such proportionate distribution of credit of input services among all the consuming units, जिनके लिए ये सर्विसेज ली जा रही हैं, उनमें ये इनपुट सर्विस जो है आईटीसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब कैसे करना है, अगर ये सबके लिए कॉमन है तो उनकी टर्नओवर रेशियो में, कॉमन नहीं है अगर किसी स्पेसिफिक एक यूनिट के लिए है तो स्पेसिफिक यूनिट को ये आईटीसी जो है एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। इशू ऑफ इनपुट सर्विस distribution invoice for the purposes of distributing the input tax credit, an input service distributor has to issue an input service distribution invoice, तो आईएसडी जो है एक आईएसडी इनवाइस इशू करेगा, ठीक है, एज पर रूल 54 सब रूल 1 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017, क्लियरली इंडिकेटिंग इन सच इनवाइस दैट इट इज इशूड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इनवाइस इशू किया जाएगा, साफ साफ मेंशन किया जाएगा ये किस लिए है, ठीक है, इनपुट सर्विस, तो इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये है आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिपोर्टिंग, द आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मंथ शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ, जिस मंथ का वो आईटीसी है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये नहीं कि 2 साल बाद कर रहे हो, 2 महीने बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल, आईएसडी टू डिस्ट्रीब्यूट बोथ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल आईटीसी डिस्टिंक्टली, तो बताएगा भी यहाँ पे ये एलिजिबल आईटीसी है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये इनएलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओबियसली इनएलिजिबल आईटीसी आगे जो है क्लेम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय एसडी मैंने समझा दिया, मैनर क्या है, अगर ये किसी यूनिट के लिए स्पेसिफिक है, जो इनपुट सर्विस है किसी यूनिट के लिए स्पेसिफिक है, तो सारा का सारा आईटीसी उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर ये कॉमन था, कॉमन यूनिट्स के लिए लिया गया है, तो उनकी जो टर्नओवर रेशियो है उसमें, ठीक है। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू 1 यूनिट, द क्रेडिट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द यूनिट टू विच द सप्लाई इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, ठीक है। अगर कहता है आईटीसी जो एक ही यूनिट को एट्रीब्यूटेबल है, एक ही यूनिट के लिए लिया गया है, तो उसी यूनिट को इसको एलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस यूनिट के लिए लिया गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आईएसडी हैज़ 4 यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, हाउएवर इफ ए पर्टिकुलर यूनिट इनपुट सर्विस परटेन्स एक्सक्लूसिवली टू ओनली 1 यूनिट, वही बात कर रहे हैं बार बार, अगर एक ही यूनिट के लिए वो सर्विस ली गई है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो आईटीसी है उस स्पेसिफिक यूनिट को ही एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड द बिल इज रेज्ड इन द सेम ऑफ आईएसडी, आईएसडी कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ओनली टू दैट यूनिट एंड नॉट टू द अदर यूनिट्स, ठीक है। तो कॉमन सेंस है भाई, अगर एक ही यूनिट के लिए अगर आपने इनपुट सर्विस ली है तो सर्विस के ऊपर जो आईटीसी है तो ऑब्वियसली उस स्पेसिफिक यूनिट को ही आप एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर ये मल्टीपल यूनिट्स के लिए लिया गया है तो मल्टीपल यूनिट्स की जो टर्नओवर रेशो है उसमें कर देंगे आप, ठीक है।
if the input services are attributable to more than one recipient of credit, ठीक है, तो क्या होगा, इन द प्रोरेटा बेसिस ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट एंड यूनिट टेरिटरी। ठीक है, एग्जांपल भी करेंगे। फॉर एग्जांपल ISDS 4 यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, तो अब सब यूनिट के लिए कॉमन लिया गया है सर्विसेज, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, कॉमनली करेंगे इन द, ठीक है, जो इनकी टर्नओवर है, इन द टर्नओवर रेशो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशो ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल द यूनिट्स। ठीक है, इसकी अब क्वेश्चन करते हैं। ये कब पूछा गया था? जून 18 में पूछा गया, ये भी 8 मार्क्स का आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से पूरी आपकी प्रैक्टिकल वे ऑफ आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। मैसेज XYZ लिमिटेड हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई इज रजिस्टर्ड एज ISD। ठीक है, अब हेड ऑफिस क्या है? मैसेज XYZ लिमिटेड। इसकी 3 यूनिट हैं, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में, जो ऑपरेशनल है इन द करंट ईयर। ठीक है, अब जो दिसंबर 2017 का डाटा है ये, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द बिलो ITC, PGST है, SGST है, पेड ऑन सबसे यूज ओनली फॉर यूनिट। अब देखो, जो खाली मुंबई यूनिट के लिए है वो तो सीधा ही क्या है, मुंबई यूनिट को एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और जो IGST, CGST, SGST जो है यूज़ किया गया है, ठीक है, सबके लिए वो है 12 लाख। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पे है, मुंबई है, ठीक है, दूसरा कौन सा था? चेन्नई, थर्ड दिल्ली। ठीक है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिए। अब कहते हैं कि जो 3 लाख की जो सर्विसेज थी, ये 3 लाख का जो अपना ITC था, CGST, SGST, वो तो खाली किसके लिए है? मुंबई के लिए लिया था। तो 3 लाख तक उसको चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया मुंबई को। ठीक है, अब जो ये 12 लाख है, ये तीनों के लिए था, यूज फॉर ऑल यूनिट्स। 12 लाख का जो ITC है तीनों के लिए है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। करना किस रेशियो में है? टर्नओवर। और टर्नओवर की रेशियो क्या बनती है यहाँ पे? ठीक है, 5:3:2। ठीक है, मुंबई की, फिर चेन्नई की, फिर दिल्ली की, ये होगा 5:2 की रेशो है। ठीक है, तो यानी कि अब ये 12 लाख में से अगर आप 5:2 की रेशो में बांटोगे, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है, और नेक्स्ट, एक सेकेंड, 3 डिवाइड बाई 10, इसका आएगा 3,60,000, इसका आएगा 2,40,000। तो यानी कि मुंबई को कुल एलोकेट कितना हो गया ITC? 9 लाख, को 3,60,000, को 2,40,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 लाख, 3,60,000, ठीक है, और 2,40,000। सिंपल हो गया। तो आप समझ गए। बाकी ये जो मैंने बातें बोली हैं वो सब लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, वही प्रोविजन वाली, जो प्रोविजन पढ़ के आए हैं वही बातें लिखी हैं। तो बहुत सिंपल है। जो कहते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक यूनिट के लिए ये था, ये ITC, तो स्पेसिफिक यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर जो ITC है ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है फॉर द ऑल द यूनिट्स, तो उनकी जो टर्नओवर इन द स्टेट है, ठीक है, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है सर? प्रोविजन भी समझ आ गई, साथ में इसका प्रैक्टिकल भी। एक क्वेश्चन और है, नहीं सच 2 ही क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमेलगामेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। रूल 41 है, बहुत सिंपल है। ठीक है, MQP का क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, बहुत सिंपल है। अब कहते हैं सेल्स वगैरह होती हैं, मर्जर वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे अमेलगामेशन है, मर्जर है, डी मर्जर है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 2 एंटिटी हैं, एक ट्रांसफरर एंटिटी है, एक ट्रांसफरी एंटिटी है। ठीक है, ट्रांसफरी एंटिटी। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो, अब जो ITC क्लेम हो गया वो तो हो गया, ठीक है, अब जो बचा हुआ ITC है, ठीक है, वो क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है किसको? ट्रांसफरी को। तो जो ITC है उसको कौन क्लेम कर लेता है? ठीक है, ट्रांसफरी कर लेता है। अब वो कैसे करेगा? इसके लिए एक रिटर्न फाइल होती है, जो ट्रांसफरर है, ठीक है, वो रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, GST पोर्टल पे। रिटर्न में वो पूरी डिटेल सबमिट कर देता है। डिटेल सबमिट करी, ठीक है, आप वो ट्रांसफरी के अकाउंट में क्या है, ठीक है, वो शो कर जाएगी। ठीक है, इंडिकेट कर जाएगी ट्रांसफरी का जो GST का वहाँ रजिस्ट्रेशन है। ओपन करेगा पोर्टल को, तो उसके जो लॉगिन करेगा अपनी ID, ठीक है, उसको दिख जाएगा कि हाँ भाई इसके ये से भाई ये सारा शो कर रहा है। ठीक है, जो ट्रांसफर ने फॉर्म सबमिट किया है उसका जो डाटा है, ठीक है, IGST, CGST, SGST जो ट्रांसफ़र करना चाहता है आपको, ये सब है। अब ये ट्रांसफर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। मान लो एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इसकी जो क्रेडिट लेजर है वहाँ पे शो कर जाएगा कि ये ITC, IGST, CGST, SGST जो भी है, ठीक है, आपके यहाँ, ठीक है, ये आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एंटिटी है वो डीमर्ज हो जाती है, ठीक है, उस एंटिटी में से डीमर्ज हो गया, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री में से जो जियो फाइनेंशियल था वो अलग निकल गया, ठीक है, जियो फाइनेंशियल्स क्या है, अलग निकल गया। अब बहुत सारी ऐसे होगा आईटीसी जो होगा, ठीक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री में किससे स्पेसिफिक हो, किसके लिए स्पेसिफिक होगा, जियो फाइनेंशियल्स के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, वो फॉर्म सबमिट किया और बता दिया कि हाँ भी ये वाला जो आईटीसी है ये किसको, किसके लिए था, हमारा जियो फाइनेंस के रिगार्डिंग ये लिंक था, का लिंकेज किसके साथ था, जियो फाइनेंस का। तो फॉर्म में सबमिट डाटा सबमिट कर दिया, इन्होंने बताया कि ये आईटीसी के से लिंक्ड है, जियो फाइनेंस। अब जियो फाइनेंस के वो अकाउंट में शो कर जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर देगा तो जियो फाइनेंस इसको क्लेम कर सकता है आईटीसी। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, एक बार रीडिंग करनी है आपने, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की बात हो रही है यहाँ पे। क्रेडिट एक एंटिटी जो है, ठीक है, मर्जर अमलगामेशन डी मर्जर वगैरह के बाद दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर कर देती है। फर्निशिंग ऑफ जो मैं फॉर्म की बार बार बात कर रहा हूँ वो क्या है, जीएसटी आईटीसी 02 और बिजनेस ट्रांसफर। A registered person shall, in the event of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, or transfer, or change in ownership of business for any reason, furnish the details of sales, merger, demerger, amalgamation, lease और transfer of business। ठीक है, तो मर्जर है, डीमर्जर है, सेल है, लीज है, ट्रांसफर है, ठीक है, उसका एक जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फाइल कर दिया जाएगा और जिसमें डिटेल दी जाती है इन द फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली, सब इलेक्ट्रॉनिकली है ऑन द कॉमन पोर्टल यानी gst.gov.in विद रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर। इसमें होता है क्या है, एक्चुअली जो ट्रांसफर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट को, ठीक है, कि हाँ जी जो अनयूटिलाइज आईटीसी है लाइंग इन इज क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू ट्रांसफरिंग, ये ट्रांसफरी को क्या है एलोकेट कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए ताकि इसको ट्रांसफरी क्लेम कर सके। अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ डीमर्जर, और डीमर्जर का मैंने एग्जांपल लिया, एक ही कंपनी में से एक यूनिट अलग हो गया, ठीक है। इन द केस ऑफ डीमर्जर द आईटीसी शैल बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स एज स्पेसिफाइड इन द डीमर्जर स्कीम। ठीक है, जैसे जियो फाइनेंस अलग निकल गया, उसकी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, ठीक है, उस रेशियो में उसको दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है, द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि टेंजिबल इंटेंजिबल मूवेबल इमूल सब, वेदर और नॉट आईटीसी हैज बीन अवेल्ड देयर ऑन। ठीक है, तभी एसेट्स को लेंगे, बेशक वहाँ पे आईटीसी अभी क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ, उन एसेट्स के बीच में जैसे जो भी उन्होंने बाय किया होगा एसेट्स को तो जीएसटी लगा होगा, उसमें आईटीसी क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ कुछ नहीं, तो उन वैल्यू जो है एसेट्स की उसको देखेंगे हम सारा। एक सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, रिक्वायरमेंट बताएगा कि हाँ भी पूरी हो चुकी है इनकी। द ट्रांसफरर शैल ऑल्सो सबमिट ए कॉपी ऑफ ए सर्टिफिकेट issued by a practicing CA या cost accountant certifying that the sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of business has been done with a specific provision for the transfer of liability। ठीक है, तो एक सर्टिफाई करेगा कि हाँ जी जो अमेलगामेशन वगैरह की गई है, ठीक है, वो क्या है कि जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है उसको कंप्लाई किया गया है, ठीक है, और इससे क्या है कि जो तो जो आईटीसी है उसको मतलब वो एलिजिबल है, ट्रांसफरी कंपनी वो क्लेम कर सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ आईटीसी, अब मैंने बताया कि जैसे उनका जीएसटी पोर्टल में शो कर जाएगा ट्रांसफर कि वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो जो इनका ई क्रेडिट लेजर है उसमें वो क्लेम कर सकते हैं। द ट्रांसफरी शेल ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ फर्निश्ड बाय द ट्रांसफरर, इकट्ठा है ट्रांसफरर, एंड अपॉन सच एक्सेप्टेंस unutilized credit specified in form GST ITC 02 shall be credited to the electronic credit ledger। ठीक है, तो जो ITC है ये ट्रांसफरी के जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसफर्ड इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, तो कहते हैं कि जो इनपुट्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं जो ट्रांसफ़र किए गए हैं शैल बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रांसफरी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो पूरा अपनी बुक्स में एंट्री भी कर लेगा, जो जो उसका साम शो हो चुका है उसको जीएसटी पोर्टल पे कि अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा भी हाँ भी ये मुझे जो आईटीसी है, टीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी है वो मुझे ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफरर। ठीक है, तो समझिए ये केस क्या था, सेल है, मर्जर है, डीमर्जर है, अमेलगामेशन है, लीज है, ठीक है, उन केसेस में जो ट्रांसफरर है, ठीक है, वो क्या है जो उसके बाद जो अनयूटिलाइज आईटीसी है जो कंसर्न्ड है, जो एंटिटी निकल ट्रांसफरी एंटिटी है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, उसके लिए जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म जो है वो सबमिट करता है जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, अब जो अनयूटिलाइज आईटीसी ट्रांसफ़र किया गया है वो जीएसटी पोर्टल जब लॉगिन किया जाएगा अपने आईडी को ट्रांसफरी के द्वारा तो वहाँ वो इंडिकेट करेगा, तो उसको एक्सेप्ट जब कर लेगा ट्रांसफरी, ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी बुक्स में उसकी एंट्री कर लेता है। ठीक है, चलिए बेटा, ये क्लैरिटी होगी आपको पूरी।
ठीक है जी। ठीक है जी, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और करवाना है मैंने, दो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है इसमें, बताता हूँ मैं आपको। ये तो हो गया हमारा। एक क्वेश्चन ये वाला है बेटा, मिस्टर अभिषेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। इसमें क्या है कि ये जो रूल 42 है, रूल 42, ये बोल रहा है, ठीक है, इसमें दोबारा खोल लेता हूँ। ठीक है, ये रूल नंबर 42 है, ये वाला बेसिक वाला क्वेश्चन। एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप स्टडी मैट खोलोगे, ठीक है, अभी आया भी नहीं न्यू सिलेबस में, एक बार कभी ये पूछा नहीं गया, मतलब भाई आपके स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है। रूल 41 दिया है, 41A दिया हुआ है, रूल 42 नहीं दिया हुआ। इट मीन सिंपली मीन्स इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है सर, आपने क्यों लिखा है, ये पुराना क्वेश्चन था, चलो मैंने कवर कर लिया इसमें सर। ठीक है, दिसंबर 19 में आया था, तो न्यू सिलेबस जो है हमारा 2022 का, ठीक है, उसमें ये ऑलरेडी ऑब्वियसली कवर नहीं है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि खबर नहीं है आपकी, तो आप देखना चाहें तो एक निगाह मार सकते हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, अगर CA इंटर की बात करें, वहाँ भी नहीं कवर है ये, पहले होता था, निकाल दिया इसको। ठीक है, अब ये कवर वहाँ भी नहीं है। ठीक है, रूल 42 है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। अब एक क्वेश्चन रह गया बस इसके ऊपर शायद। हाँ जी, ये वाला बहुत सिंपल सा है बस। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप अपने आप बेशक। लाल एंड कंपनी हैज़ अप्रोच्ड, ठीक है, लाल एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है, निकाल लीजिए। ठीक है, हैज़ अप्रोच यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ May 2021। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई दे रखी है। तो टैक्सेबल सप्लाई कितनी है, 12,50,000 की, एंड 5 लाख की क्या है, एग्जाम सप्लाई है। GST कलेक्शंस बता रखा है कितना हुआ है, 1,50,000। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बताता हूँ किस रिगार्डिंग है, कि भैया जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके अगेंस्ट जो आप ITC इनपुट यूज़ करोगे, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके अगेंस्ट जो आप इनपुट यूज़ करोगे, उसमें तो आपको ITC मिल जाएगा। ठीक है, बट जो एग्जाम सप्लाई है, ठीक है, जो एग्जाम सप्लाई है उसमें जो इनपुट यूज़ हुआ है उस पर आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, आपको पता होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो इनपुट जो यूज़ हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई में, इसमें आपको ITC मिलेगा। और जो इनपुट यूज़ होता है अगेंस्ट एग्जाम सप्लाई, ठीक है, ऐसी सप्लाई जो जिसके ऊपर GST लगना ही नहीं है, उसमें जो इनपुट यूज़ हो रहा है तो उस पर ITC नहीं क्लेम हो सकता, उस पर क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा है जो नील रेटेड सप्लाई है, ये एग्जाम का ही पार्ट है। ठीक है, जो नील रेटेड सप्लाई है उसमें जो इनपुट यूज़ हो रहा है उस पर भी ITC क्लेम नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, जो जीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है, जो जीरो रेटेड सप्लाई है, जो जीरो रेटेड सप्लाई है उसमें जो इनपुट यूज़ होता है उस पर जो ITC है वो क्लेम हो जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, और जो चीज़ें नॉन बिजनेस पर्पज़ है, ठीक है, जैसे जो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, पर्सनल है अपना, जो मान लीजिए कंपनी का कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, डायरेक्टर वगैरह है, उनके पर्सनल यूज़ में आ रहे हैं, तो नॉन बिजनेस पर्पज़ है, मान लीजिए कुछ जो भी नॉन बिजनेस पर्पज़ है उसमें जो इनपुट यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस पर ITC नहीं मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट मिलेगा, जीरो के अगेंस्ट मिलेगा, बाकी जो हैं एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड हैं, या आपका, ठीक है, नॉन बिजनेस पर्पस में जो यूज़ हो रहा है उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं लालन कंपनी ने अप्रोच किया था आपको, टैक्सेबल सप्लाई जो है 12.5 लाख की है, एग्जाम सप्लाई 5 लाख की है, GST कलेक्शन जो है वो 1.5 लाख की हैं, ITC अवेलेबल ऑन रॉ मटेरियल परचेजेस इज 45,000। ठीक है, ITC जो अवेलेबल है रॉ मटेरियल पे 45,000 है, जिसमें से 4,000 क्या है रिलेटेड टू गुड सप्लाइड फ्री सैंपल्स। अब फ्री सैंपल जो होते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आया था ये, फ्री सैंपल्स हो गया है, या हमने एडवर्टीजमेंट कर दी, या जो नुकसान हो गया हमारा, फ्री सैंपल है, या फिर हमने किसी को गिफ्ट दे दिए, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, उसमें जो इनपुट है उसका ITC नहीं मिलेगा, तो फ्री सैंपल का नहीं मिलेगा। 45,000 में से 4,000 तो वो था, ठीक है, ITC में जो 4,000 क्या था, किससे लिंक्ड है, फ्री सैंपल से, तो 41 पे मिलेगा, 4,000 पे नहीं मिलेगा। ठीक है, GST पेड ऑन RCM बेसिस, ठीक है, हमने पे किया RCM बेसिस पे, ऑन फ्रेट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5,000 एंड 35,000। तो ऑब्वियसली जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में जो फ्रेट यूज़ हुआ है
नॉन टैक्सेबल सप्लाई में जो फ्रेट यूज़ हुआ है उस पर तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो 5000 है उस पर मिल जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाई हमारा जो इनपुट यूज़ हो रखा है फ्रेट का। ठीक है, जीएसटी पेड ऑन रेंट टेलीफोन बिल एडवर्टीजमेंट मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, 8875। ठीक है, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच इज कॉमन बोथ फॉर टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज 60,000। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जीएसटी जो कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी पे जो हमने लिया है, अब ये प्लांट एंड मशीनरी दोनों में यूज़ हो रही है, किसमें, टैक्सेबल में भी नॉन टैक्सेबल में भी। ठीक है, अब इसका हम प्रपोर्शनेट देखेंगे, तो टैक्सेबल के अगेंस्ट है उसी का आईटीसी लेंगे। ठीक है, जीएसटी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे तो मिलता ही नहीं आपको, कई बार पॉइंट आ गया है। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मिलता, पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर कार विच इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पसेज नहीं मिलेगा, हम कई बार कर चुके हैं। मोटर कार जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हो रही है यूज़, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, या जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनका, उन्होंने उनके लिए उनकी जो कारें हैं उसमें मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज जो ऑफिस पर्पज पे है, ठीक है, उन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 41,000 5,000 88। ठीक है, इन पे मिलना है 45,000 और 5,000, और फिर 8875 इस पे मिलना है। ठीक है, इस पे यहाँ पे एलिजिबल, ठीक है, 41,000 ये देख लें, सॉरी इसको हम मैं रब कर देता हूँ। तो एलिजिबल कौन सा था, 41,500 और 8875। ठीक है, 41,000 5,000 8875, और जो हम ये कर रहे थे, ठीक है, 60,000, इसको हमने प्रपोर्शनेट कर देना है इनकी सेल्स के बेसिस पे। सेल्स कितनी है, ठीक है, तो अपनी 12.5 लाख और 5 लाख, ठीक है, इस रेशो में। ठीक है, तो 60,000 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12.5 और 5 की रेशो में, तो कितना बन गया 42,857, और दूसरा, ठीक है, 17,143, ये नहीं मिलेगा जो इनएलिजिबल हो गया। ठीक है, यही हमने किया है सारा सॉल्व। ठीक है जी, तो मोटर कार मैं रिपीट कर देता हूँ एक एक पॉइंट। मोटर कार जो ऑफिस पर्पज उस पर नहीं मिलना है, आपको पता ही है अब क्यों नहीं मिलना। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल नहीं मिलना, ब्लॉक क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17, नहीं मिलेगा। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी जो कॉमन यूज़ हुई थी टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल में, ठीक है, जो टैक्सेबल पर्पस है उसके लिए मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, टर्नओवर रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो मिल जाएगा। इसके अलावा जो रेंट टेलीफोन एडवर्टीजमेंट बिजनेस पर्पस के लिए हैं, तो आईटीसी मिलेगा। तो आरसीएम है, ठीक है, जो फ्रेट पे किया है हमने, तो टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट फ्रेट पे किया है, उसमें जो आईटीसी वो हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट उस पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 5,000 पे कर सकते, 3,500 पे नहीं कर सकते। और जो रॉ मटेरियल परचेजेज हैं वो तो साफ साफ बता दिया है कि हाँ जी इतना क्या है, जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी कि 4,000 पे नहीं मिलेगा, बाकी का जो 41,000 उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, पार्ट जो 1 था उसमें मैंने बहुत क्वेश्चन अच्छे से कवर किए थे। पार्ट 2 में जो आईएसडी का था और ये जो कॉमन वाला था ये भी यूज़ किया मैंने, अपना डिस्कस किया है। ठीक है, अब कल को मैं कोई और भी क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसमें, आपको दिख जाएंगे वो पार्ट, जैसे प्रैक्टिकल के पार्ट 1 एक हो गया, फिर पार्ट 2 हो गया। अगर मैंने कल को क्वेश्चन कुछ और ऐड किए तो आपको पार्ट 3 अपने आप दिख जाएगा और पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। इफ़ आई ऐड सम मोर क्वेश्चन तो आई विल, ठीक है, द क्वेश्चन विल बी विजिबल इन पार्ट 3। ठीक है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हैं पार्ट 3 में विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन कौन से हैं, जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आए हुए हैं। ठीक है, और जो आपके जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें से ये जो कवर किए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सजेस्टेड आंसर्स में होते हैं आपके। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।